कहानी शुरू होती है नाइजीरिया के समुद्र से, जहां कुछ ट्रैवलर्स शिप पर नजारों का मजा ले रहे हैं। वहीं एक छोटी लड़की एमी पानी की गहराइयों में घूरती हुई कुछ सोच रही है। तभी उसके पिता गोंग पीछे से आकर उसे डरा देते हैं और पानी में छुपे मॉन्स्टर्स के नाम पर उसे चिढ़ाने लगते हैं। असल में यह सभी लोग एमी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस मौके पर उसके पापा उसे गिफ्ट में एक वॉकी टॉकी देते हैं, लेकिन एमी को यह गिफ्ट कुछ खास पसंद नहीं आता और वह उदास होकर वहां से चली जाती है। इसी बीच शिप पर मौजूद लोग खुशी से चिल्लाने लगते हैं क्योंकि उन्हें पानी में डॉल्फिन्स कूदती हुई दिखाई देती है। सब लोग इस नजारे को एंजॉय कर रहे थे, पर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह बेचारी डॉल्फिन्स किसी चीज से डरकर अपनी जान बचाने के लिए भाग रही हैं। उनके पीछे एक विशालकाय मॉन्स्टर पड़ा था जो समुद्र की गहराइयों में छिपा हुआ है। अभी वह कुछ समझ पाते तभी वह मॉन्स्टर नीचे से आकर उनकी बोट से जोर से टकराता है और सबको नीचे गिरा देता है। झटके की वजह से पूरा जहाज नीचे पलटने लगता है और सभी लोग पानी में गिर जाते हैं। गोंग अपनी जान की परवाह किए बिना पागलों की तरह एमी को बचाने के लिए लपकता है। आखिरकार वह एमी का हाथ पकड़ने में कामयाब हो जाता है, पर तभी उसे पानी के नीचे एक बहुत बड़ी परछाई तैरती हुई दिखाई देती है। अगले ही पल वह दोनों बाकी पैसेंजर्स के साथ पानी में डूब जाते हैं। कुछ देर बाद जब गोंग की आंख खुलती है और उसे धीरे धीरे होश आता है तो वह देखता है कि चारों तरफ तबाही मची हुई है और एमी वहां कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। वह घबराकर अपनी बेटी को ढूंढने लगता है और तभी उसे अपने वॉकी टॉकी पर एमी की आवाज सुनाई देती है। जल्द ही सबको पता चलता है कि थोड़ी दूर दूसरी तरफ और भी लोग हैं जो इस हादसे में जिंदा बच गए हैं। गोंग भीड़ के बीच एमी को देख लेता है और बिना वक्त गंवाए उसकी तरफ भागता है, लेकिन एक अनजान आदमी तुरंत उसे रोक लेता है क्योंकि उसने नोटिस कर लिया था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। जब सर्वाइवर्स उन लोगों की तरफ चिल्ला रहे होते हैं तो उन्हें धीरे धीरे एहसास होता है कि उनके ठीक पीछे कुछ बहुत बड़ा जीव है। ये वही खतरनाक मॉन्स्टर सांप था जो सबसे ऊंचा खड़ा था। उसे देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। लोग सर्वाइवर्स को वहां से तुरंत भागने के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन इससे पहले कोई कुछ समझ पाता वह मॉन्स्टर इंसानों पर टूट पड़ता है और उन्हें बेरहमी से हवा में उछालने लगता है। गोंग बरसती हुई लाशों के बीच से अपनी बेटी की तरफ लपकता है, जबकि वह जायंट सांप एक एक करके लोगों को जिंदा निगलता जा रहा होता है। गोंग आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करता है और खुद को छुड़ाने के लिए झटपटाता है, लेकिन एक आदमी उसकी जान बचाने के लिए उसे कसकर पकड़ लेता है। आखिरी पल में एमी अपने डैड की तरफ देखती है और ठीक उसी वक्त वह मॉन्स्टर उसे एक ही बार में निगल जाता है। यह खौफनाक मंजर देखकर गोंग दर्द से चीख उठता है, जबकि वह विशालकाय सांप बाकी लोगों को भी अपना शिकार बनाकर वहां से निकल जाता है। लोग इस खौफनाक हमले से पूरी तरह टूट चुके हैं और एक दूसरे को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। सभी लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन वहां एक अकेला आदमी रह जाता है। अचानक जंगल से एक विशालकाय टेंटिकल निकलकर उसे पकड़ लेती है और मौत के घाट उतारने के लिए अंदर ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ वह जायंट सांप अपने नेस्ट में वापस आ चुका है। वह अपने पेट से निकले हुए सभी लोगों को